हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबों का आज की खास वीडियो में। दोस्तों, आप सब शिक्षक नियुक्ति की तैयारी शुरू कर चुके होंगे और अब हम जो है यहाँ पर जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा से संबंधित छाहर कहानी संग्रह से आपको हम यहाँ पर डेली जो है, जब तक छाहर कहानी ख़त्म नहीं होती तब तक हम दूसरा कहानी नहीं लाएंगे। छाहर कहानी से संबंधित आज हम लोग परिचय देंगे। और कल मैंने आपको एक सेट दिया था, प्रैक्टिस सेट, कि अब बिना कहानी पढ़े आप जो है इन 10 प्रश्नों को जो है करके देखें। तो आपको कैसा लगा होगा? आप कमेंट तो नहीं किए, बट इस वीडियो में आप जरूर कमेंट करें। और आज हम आपको कहानी का संक्षेप में सार बता करके प्रश्नों को थोड़ा सा करेंगे। 10 प्रश्न इसमें, उसमें देखेंगे आपको कैसा अंदाजा लगेगा कि पढ़ने के बाद आप कितना कर पाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर सबसे ऊपर में हम जो है छाहर कहानी के बारे में बताते हैं। छाहर कहानी संग्रह एक किताब है, ठीक है। उसमें 10 कहानी है। 10 कहानी, प्रकाशन वर्ष 2007 में प्रकाशित हुआ। और ये छाहर कहानी जो संग्रह है, इस बुक को लिखने वाले लेखक है चितरंजन महतो चित्रा, ये ध्यान रखना होगा। और इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ है? खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति एकेडमी रामगढ़ से। ये बात भी आपको भलीभांति याद रखना है, चूंकि ये प्रश्न में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। इनका शॉर्ट परिचय, संक्षेप में एक परिचय देंगे। उसके बाद देखिए, इस कहानी में 5 मित्र हैं, 5 पात्र हैं, ठीक है, जिनमें मुख्य किरदार जो रोहन और मोहन का है। ये दोनों गोतिया रहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा सूर्य नारायण चौधरी जो एक जमींदार होता है, बड़ा सा, बहुत बड़ा जमींदार होता है, जिसे बड़ा छत्रछाया कहा जाता है। और छोटा और एक देवनारायण चौधरी जो एक शिक्षक होते हैं, जिनको जो है छोटा छत्रछाया माना गया है। और तीसरा छगन साहु जो कि एक दुकानदार है, वो भी जो है काफ़ी जो है शराब बेचने वाला और कह सकते हैं सूदखोर होता है, ठीक है, सूद में पैसा लगाता है। तो चलिए, इतना अब हम आपको बता दिए हैं। अब हम लोग जो है इस प्रश्न को थोड़ा सा यहाँ पे हम करते हैं शॉर्ट में, इस कहानी को पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद प्रश्न को करेंगे। देखिए, बैसाख महीने में सूरज नारायण चौधरी द्वारा एक घर बनवाया जा रहा है, जहाँ रोहन और मोहन मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन काम एक ही पहर तक होता है, ठीक है। रोहन और मोहन दोनों गोतिया एवं एक ही परिवार के सदस्य हैं। दोनों बिल्कुल साधारण परिवार से आम आदमी हैं, लेकिन रोहन दिन प्रतिदिन बीमार हो रहा है और मोहन सेहतमंद हो रहा है। मोहन अपने बच्चों को पढ़ा भी रहा है, लेकिन रोहन के बच्चे अनपढ़ हैं। समझ रहे हैं? रोहन बीमार भी हो रहा है, रोहन बच्चे को पढ़ा भी नहीं पा रहा है, उनके बच्चे अनपढ़ हो रहे हैं। और मोहन जो है सेहतमंद भी हो रहा है और बच्चे को पढ़ा भी रहा है। बात क्या है भाई? तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर कहानी की ओर। देखिए, एक दिन काम से वापस आते समय मोहन रोहन से पूछता है कि एक बात जानना है कि तुम बड़े आदमी जमींदार के छत्र छाया में हो, जबकि मैं एक छोटे मास्टर के छत्र छाया में हूँ, ठीक है। तो तुम्हें मुझसे जिंदगी में आगे जाना चाहिए। और इसी बातचीत के दौरान वह दोनों रास्ते में कई सारे पेड़ों के नीचे विश्राम भी करते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं? मोहन रोहन से पूछता है, चूंकि रोहन छत्र छाया, बड़े छत्र छाया जमींदार के पास काम करता है, और मोहन एक छोटे छत्र छाया जो टीचर के पास रहता है, ठीक है। तो संस्कार का प्रभाव पड़ रहा है। देखिए आगे कहानी में, तभी एक ताड़ी बेचने वाला आता है। तब ताड़ी वाले से रोहन ने ताड़ी पिया। देखिए, रोहन क्या करता है, चूंकि जमींदार के पास है, वो तो अयासी में रहता है, तो रोहन ताड़ी पीता और वहीं पर मोहन एक गिलास पानी पीता है। वहां से भी दोनों फिर आगे बढ़ने लगे। आगे उन्हें छगन साहु का दुकान मिलता है, और छगन साहु जो है ये क्या करता है, रुपया सूद में लगाता और आगे तरक्की करता है। देखते हैं कहानी में क्या कुछ करता है। छगन साहू की दुकान में पकौड़ी, आलू चॉप, प्याजी, दारू, बिस्कुट सब मिलता है। रोहन ने दारू पिया, फिर रोहन दारू पिया, क्योंकि आदत है, एक लत बन चुका है जमींदार के यहाँ रहते हुए। और मोहन जो है शिक्षक के पास रहता है। यहाँ पर देखिए आगे, 1 महीने के बाद मोहन जब शहर से वापस लौट रहा था, तभी रोहन की मुलाकात फिर से हो जाती है। और रोहन मोहन का सेहतमंद और उसका अमीर होने का गुरु मंत्र पूछता। अब रोहन जो है मोहन को पूछता है कि तुम इतने सेहतमंद क्यों हो, हमको गुरु मंत्र बताओ, ठीक है। तब मोहन जो है रोहन को अपने मास्टर गुरुजी के पास ले जाते हैं, ठीक है। रोहन ने मोहन का गुरु मंत्र गुरुजी से पूछा, लेकिन गुरुजी ने बताने से इनकार कर दिया। लेकिन अंत में गुरुजी ने कई शर्तों के साथ रोहन को गुरु मंत्र दिया।
शर्त क्या है भाई, ये 3 शर्त शिक्षक रखे थे, क्योंकि मोहन के जो गुरु थे वो शिक्षक थे, ठीक है। तो शराब पीना छोड़ना होगा, दूसरा खून पसीना एक करके कठिन मेहनत करना होगा। चूंकि रोहन जो है बड़े जमींदार के पास आता था, उसे अय्याशी करने के लिए पैसे मिल जाते थे, शराब मिल जाते थे, खाने पीने का काफ़ी सामान मिल जाता था, तो मेहनत तो करता नहीं था, खून पसीना बहा के कमाता नहीं था, तो उससे बीमारी भी उसे आ गया था। उसके बेटे अनपढ़ रह गए थे, चूँकि उसे सिर्फ क्या कहते हैं उसको भोग विलासी जीवन बिता रहा था जमींदार के घर में, ठीक है। और मोहन शिक्षक के पास तो वो संस्कार अच्छा मिला, बच्चे भी पढ़ रहे थे। आगे है, और किसी अन्य के छत्र छाया में सिर्फ बैठकर नहीं रहना होगा, ठीक है। ये 3, शराब छोड़ना होगा, खून पसीना करके कठिन मेहनत करना होगा, और किसी अन्य के छत्र छाया में सिर्फ बैठ कर नहीं रहना होगा, यानी बैठ के काम नहीं, उसमें मेहनत करके जो मेहनत कर धन है उसको खाना होगा। तो आप शॉर्ट में समझ गए इस कहानी को। आगे हम लोग चलिए चलते हैं, इसमें प्रश्न 10 तो हम इसको किए थे, आज हम 11वां प्रश्न से शुरू करेंगे यहाँ से हम आपको। तो चलिए देखते हैं ये 11वां प्रश्न। सूरज बाबू के घर में 15 से 20 दिन काम करने के बाद दोनों एक बेरा यानी कि पार्ट टाइम मजदूरी का काम क्यों मिला? क्योंकि देखिए 15 से 20 दिन काम करने के बाद दोनों का एक बेरा यानी पार्ट टाइम में, चूंकि बालू समाप्त हो गया था, जबकि छड़ और सीमेंट पर्याप्त मात्रा में था, ठीक है। सूरज बाबू के यहाँ काम हो रहा था, सूर्य नारायण जिसको कहते हैं वो बड़ा जमींदार, ठीक है। दूसरा है 12वां क्वेश्चन, हम लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे 10 प्रश्न, ठीक है। जुड़ जाइए इस चैनल से, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को जुड़ने का मतलब है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम आपको एक एक करके कहानी के सारे संक्षेप में कराएंगे और प्रश्न का उत्तर देंगे, जिससे आपको क्या होगा, हर दिन एक नया तरोताज़ा दिमाग बढ़ेगा, आपको करंट लगेगा और रटा जाएगा दोस्तों, ये बात है। चलिए दूसरा प्रश्न है 12वां। सूर्य नारायण चौधरी के पिता का क्या नाम था? तो कहानी आप पढ़ेंगे तो उसमें बिरजू चौधरी नाम है। सूर्य नारायण जो बड़े जमींदार है ना, उसके पिता का नाम बिरजू चौधरी है। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, रोहन और मोहन जब घर वापस जा रहे थे तो बीच में कौन मिला था? ताड़ी वाला मिला था, चूंकि अभी आप कहानी पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है 14वां नंबर, ताड़ी वाले से मांग कर पानी किसने पिया? भाई तो मोहन ने पिया, जबकि रोहन ने ताड़ी पिया था। मोहन पानी पिया है, ठीक है। रोहन चूंकि भोग विलासी बन चुका था तो रोहन ने ताड़ी पी लिया, मोहन 1 गिलास पानी पिया था, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, मोहन देवनारायण चौधरी यानी मास्टर जी को किस पेड़ की छाया के रूप में वर्णन करता है? कहानी जब पूरा पढ़ेंगे तो उसमें नीम पेड़, चूंकि नीम बड़ा गुणकारी होता है, ठीक है, इसलिए मोहन जो अपने गुरु को, मास्टर जी को नीम का पेड़ से तुलना करता है कि गुरु जी हमारे नीम का पेड़ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, छाहर माने की हैवे है, ठीक है। छाहर माने छाया, नजदीकी, जुड़ाव, जिसके नजदीक रहते हैं, जिसके छत्र छाया में रहते हैं, ठीक है। ये उद्देश्य है इस छाहर कहानी का। अगला है 17 नंबर, छाहर कहानी में बोड़ छाहर केकरा कहल गेल है? तो सूर्य नारायण चौधरी का यानी जमींदार जो उसे बड़ा छत्र छाया कहा गया है। 18 नंबर प्रश्न है, छाहर कहानी में छोट छाहर कहल गेल है केकरा? देवनारायण चौधरी जो एक शिक्षक है, जो मोहन के गुरु हैं, ठीक है, जो मोहन जिनके छत्र छाया में रहता है। अब 19वां प्रश्न, छाहर कहानी में तीसरा छाहर केकरा कहल गेल है? तो ये छगन साव जो दुकानदार है, सुदखोर है। और 20वां प्रश्न है, रोहन किसके छाहर रहो हल है? तो सूर्य नारायण चौधरी जमींदार जो बोड़ छाहर था, ठीक है। इस प्रकार से आपका 20 प्रश्न आज हुआ। हमने कल 10 प्रश्न कराए थे, आज 10 प्रश्न। अगर आपको कल 10 प्रश्न आपको देखना है तो इतना शॉर्ट में जो संक्षेप में कहानी पढ़ें, जाकर के वो 10 प्रश्न भी करके देखें, आपको आनंद आ जाएगा, सारी चीज़ समझ में आ जाएगा। फिर हम कल आगे 10 क्वेश्चन करेंगे, चूंकि संक्षेप में इस कहानी को सार हम बता चुके हैं, ठीक है। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा? वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।